सुबह का समय था। गांव में हल्की धूप फैल रही थी, ठंडी सी हवा चल रही थी और चारों तरफ सब कुछ शांत था। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी के सामने कमला झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति मोहन वहां आता है। कमला, आज मैं जल्दी जा रहा हूँ। खेत में काम ज्यादा है। अपना और गुड़िया का ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी लौट आना। और आज कुछ उधार मांग लाना, घर में अनाज खत्म होने वाला है मोहन। हाँ कमला, आज सेठ से बात करूंगा। ये कहकर मोहन खेत की ओर निकल गया। मोहन गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। दिन भर खेत में काम, बदले में थोड़े से पैसे, जो अक्सर कर्ज और राशन में ही खत्म हो जाते थे। वही कमला ने झोपड़ी के अंदर देखा टूटी दीवारें, जिनमें जगह जगह दरारें पड़ी थी, और कोने में एक टूटी खाट पर बैठी उसकी बेटी मुन्नी। गुड़िया ने धीमी आवाज में अपनी माँ से कहा, अम्मा, आज कुछ खाने को है क्या? कमला का दिल भर आया। वो जानती थी घर में बस सूखा आटा, कुछ रोटियां और थोड़ा सा नमक बचा है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। कमला ने आटे की पोटली खोली। बस 2 मुट्ठी आटा। उसने पोटली फिर बांध दी। आज के लिए नहीं, शायद कल के लिए। कमला ने गुड़िया को सूखी रोटी और नमक गरम करके दे दिया। ले बेटा, अभी ये खा ले, शाम को कुछ अच्छा तेरे लिए ले आऊंगी। कमला काम की तलाश में निकल पड़ी। वो घर घर जाकर पूछने लगी, कहीं झाड़ू बर्तन या आंगन साफ करने का काम है क्या? लेकिन आज उसे कहीं काम नहीं मिला। कमला, आज काम नहीं है, तुम कल आ जाना। अभी जरूरत नहीं है कमला, जब काम होगा तब बुला लेंगे। दोपहर होते होते भूख बढ़ गई। कमला के कदम धीमे पड़ गए। हे भगवान, आज भी खाली हाथ। वो गांव की चौपाल के पास से गुजरी। वहां चाय वाले की केतली सीटी मार रही थी और एक ठेले पर पानी पूरी वाला तेजी से आवाज लगा रहा था। आओ आओ, तीखी पानी पूरी। कमला ने देखा कि उसके पानी पूरी के ठेले पर भीड़ लगी थी, पर कोई भी खुश नहीं था। चारों तरफ कचरा और गंदा पानी फैला था। अरे भाई, एक प्लेट पानी पूरी देना। जैसे ही इस औरत ने पानी पूरी खाई, उसने मुंह बना लिया और बची हुई पानी पूरी फेंक दी। अरे, ये कैसी पानी पूरी है? न कोई स्वाद, न तीखा पानी, कितनी गंदगी है। तभी राम सिंह गुस्से से बोला, खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। तभी कमला ने कुछ गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना। अरे राम सिंह की पानी पूरी खाई क्या? हाँ ना कोई स्वाद है, ना कोई तीखापन, कोई मजा ही नहीं है। क्या करें, गांव में कोई दूसरा पानी पूरी वाला भी तो नहीं है। कमला ने सारी बातें सुनी और सोचने लगी। अगर गांव में कोई और तीखी चटपटी पानी पूरी वाला हो तो। कमला आगे बढ़ गई, लेकिन दिमाग वही अटका रह गया, पानी पूरी पर। शाम ढलने लगी। कमला घर लौटी। गुड़िया दरवाजे पर ही खड़ी थी। अम्मा, आ गई? तुम मेरे लिए कुछ लाई क्या? कमला ने नजरें झुका ली। आज नहीं बिटिया। दूसरी ओर मोहन दिन भर काम करके सेठ के पास पहुंचा। अरे मोहन, ये ले तेरे पैसे। साहब, वो अगर कुछ पैसे मिल जाते तो थोड़ा उधार। उधार? कोई उधार नहीं मिलेगा, और कल से काम भी कम मिलेगा। करना है तो कर, वरना और लोग खड़े हैं करने वाले। रात को मोहन लौटा, थका हुआ, हाथ में सिर्फ 20 रुपए। आ गए मोहन, सेठ ने कुछ उधार पैसे दिए क्या? नहीं कमला, और सेठ ने कहा है कि कल से काम भी कम मिलेगा। कमला चुप रही। उसके चेहरे पर हैरानी और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रात के खाने में बस सूखी रोटी और नमक था। गुड़िया, मोहन और कमला तीनों खाना खाकर बैठ गए। कमला की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही आवाज याद आ रही थी, तीखी पानीपुरी। अगर मैं पानी पूरी बनाऊं तो? कमला, तुमने कुछ कहा? हाँ माँ, आपने कुछ कहा? मोहन, आज मैंने एक बात सोची है। क्या बात? कमला ने चौपाल का किस्सा बताया, पानीपुरी वाला, फीका पानी और लोगों की शिकायत। गांव में पानी पूरी बिकती है, लेकिन स्वाद नहीं है। अगर मैं तीखी पानी पूरी बनाऊं तो? मोहन चौंक गया। पानी पूरी? हाँ, ऐसी तीखी कि लोग भूल न पाए। हाँ माँ, बनाओ ना, मैं भी खाऊंगी। मोहन कुछ देर सोचता रहा। बात तो सही है, लेकिन सामान, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? कमला की आंखें झुक गई। यही तो डर है, ना आटा है, ना आलू, ना मसाले। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी मोहन को कुछ याद आया। कमला, गुप्ता जी याद हैं? हाँ, किराने वाले। उनसे उधार ले सकते हैं, पहले भी दिया है उन्होंने। कमला के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद आई। और ठेला हाथ में लेकर कब तक बेचेंगे? मोहन मुस्कुरा दिया। मेरा एक दोस्त है रमेश, वो शहर चला गया है, उसका ठेला ऐसे ही पड़ा है। सच? हाँ,
सुबह जाकर बात कर लेंगे। कमला की आंखों में पहली बार सपनों की चमक दिखी। तो तय रहा, कल से तीखी पानीपुरी। मतलब हम भी पानीपुरी बेचेंगे? हाँ बेटा। अगली सुबह तीनों जल्दी उठे। गुड़िया सबसे ज्यादा खुश थी। अम्मा, आज पानीपुरी बनेगी? हाँ बिटिया। कमला गुप्ता जी की दुकान पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, गुप्ता जी, थोड़ा उधार चाहिए। अरे ले जाओ भाभी, इसमें हाथ जोड़ने वाली कोई बात ही नहीं। वैसे इतना सारा सामान, मेहमान आ रहे हैं क्या? जी, वो हम पानीपुरी का ठेला लगाने जा रहे हैं। अरे वाह, फिर तो जो चाहिए ले जाना, पैसे की चिंता मत करना। बस वो राम सिंह से अच्छे बनाना, बड़ा बेकार बनाता है। हाँ अंकल, हमारी पानीपुरी बेस्ट बनेगी, आप भी आना। हाँ बेटा। गुप्ता जी ने आटा, आलू, मसाले और थोड़ा सा अतिरिक्त सामान भी थैले में डाल दिया। उधर मोहन अपने दोस्त रमेश के घर गया। पुराना ठेला आंगन में पड़ा था। काकी, क्या ये ठेला ले सकता हूँ मैं? ले जाओ बेटा, यूं ही पड़ा सड़ रहा है। दोपहर तक ठेला झोपड़ी के सामने खड़ा था। कमला ने मसाले तैयार किए, मोहन ने मरम्मत की। एक पुराना पेंट का डब्बा और ब्रश उठाया और देखते ही देखते पूरा ठेला नया हो गया। यही है हमारी पहचान, तीखी पानीपुरी। शाम होते होते तीखी पानीपुरी का ठेला गांव की चौपाल की ओर जाने के लिए तैयार था। शाम का वक्त था। गांव की चौपाल पर रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चाय की केतली से भाप उठ रही थी और लोगों की बातें गूंज रही थी। कमला और मोहन ठेला लेकर चौपाल पहुंचे। मोहन ने ठेला वही लगा दिया, ठीक उसी जगह के पास जहां पहले से गांव का पुराना पानीपुरी वाला राम सिंह बैठा था। राम सिंह ने ये देखा तो अकड़ के बोला, अरे मेरे ठेले के पास क्यों लगा रही है? कमला ने डरते डरते जवाब दिया। भैया, जगह खाली थी इसलिए। राम सिंह ने ताना मारा। गांव में पहले से पानीपुरी बिक रही है, ये नए नए शौक ज्यादा दिन नहीं चलते। मोहन आगे आया। हम भी मेहनत करके कमा रहे हैं भाई, किसी का हक नहीं छीन रहे। राम सिंह बड़बड़ाता हुआ चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ थी। कमला ने गहरी सांस ली और आवाज लगाई, आओ आओ, तीखी पानीपुरी, ऐसी तीखी कि मजा आ जाए। लोग रुकने लगे। कुछ ने राम सिंह के ठेले की तरफ देखा, फिर कमला के ठेले की तरफ। राम सिंह का ठेला गंदगी से घिरा था, वही कमला का ठेला साफ और स्वच्छ था। चलो आज नई वाली चखते हैं। पहली प्लेट बिकी, फिर दूसरी। जैसे जैसे लोग खाते गए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। अरे, इसमें तो सच में तीखापन है। राम सिंह की पानीपुरी तो फीकी पड़ गई इसके आगे। हाँ, और पानी भी ताजा है। इसके सामने तो राम सिंह का पानी बिल्कुल बकवास है। उधर राम सिंह के ठेले पर पानीपुरी जस की तस रखी थी। एक आदमी आया, राम सिंह की पानीपुरी खाई और मुंह बना लिया। भाई, पानी में तो स्वाद ही नहीं है। वो आदमी सीधा कमला के ठेले पर आ गया। राम सिंह का गुस्सा बढ़ने लगा। ये सब नाटक है, लोगों को बहका रही है। कमला डर गई। तभी गुड़िया सामने आई और बोली, अम्मा, डरो मत। मोहन ने सख्त आवाज में कहा। अगर स्वाद अच्छा है तो लोग खुद आएंगे, लड़ाई की जरूरत नहीं। तभी कुछ गांव वाले आगे आए। राम सिंह, तू भी पानी ठीक कर ले, उस पर क्यों चिल्ला रहा है? राम सिंह चुप हो गया। भीड़ अब पूरी तरह कमला के ठेले पर थी। एक के बाद एक प्लेट बिकती गई। गुड़िया पैसे गिनती जा रही थी। अम्मा, आधी टोकरी खाली हो गई। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये सब भगवान की कृपा है। शाम ढलते ढलते कमला की सारी पानीपुरी बिक गई। उधर राम सिंह के ठेले पर आधी से ज्यादा पानीपुरी बची रह गई। लोग जाते जाते कह रहे थे, कल से तो हम यहीं खाएंगे। तीखी पानीपुरी। राम सिंह ने ठेला समेटते हुए जलती नजरों से देखा। ये औरत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, इनको तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। कमला, मोहन और गुड़िया घर की ओर लौट चले। रास्ते में गुड़िया खुशी से बोली, अम्मा, आज तो सब बिक गया। हाँ बेटा। कमला, मोहन और गुड़िया सबसे पहले गुप्ता जी के यहाँ गए, उधार चुकाया और घर के लिए अनाज लिया। घर पहुंचकर तीनों ने वो अच्छा और गर्म खाना खाया। माँ, अब हम रोज अच्छा खाना खाएंगे ना? हाँ बेटा। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। आज पहली बार कमला का परिवार सुकून की नींद सोने वाला था, कल की चिंता से मुक्त। अगली सुबह गांव कुछ बदला बदला सा था। चौपाल पर लोग कम थे और बातों में फुसफुसाहट ज्यादा। कमला जब ठेला सजाने लगी तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। आज लोग कम क्यों दिख रहे हैं मोहन? पता नहीं, शायद हमने जल्दी लगा लिया, लोग आते ही होंगे। लेकिन लोग कमला का ठेला छोड़कर राम सिंह के ठेले पर जाने लगे। उधर राम सिंह पहले से ही चौपाल पर खड़ा था। उसके चेहरे पर आज अलग सी चालाकी थी। वो एक एक करके लोगों से कह रहा था, अरे
सुना है कल एक आदमी का पेट खराब हो गया पानी पूरी खाने से। कोई बोला। अरे पर तेरी पानी पूरी तो कल किसी ने खाई ही नहीं। राम सिंह झट से बोला। अरे नहीं, वो कमला के ठेले से खाकर आए थे। उसके मसाले में कुछ गड़बड़ है। अरे क्या कह रहा है? पर कमला की पानी पूरी तो इतनी अच्छी थी। अरे मैंने सुना है कि वो ज्यादा स्वाद के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करती है और सड़ी गली सब्जियों का भी, वरना इतना स्वाद कैसे आ सकता है। बात आग की तरह फैल गई। कमला ने आवाज लगाई, आओ आओ, आज और भी तीखी पानी पूरी। लेकिन आज कोई आगे नहीं बढ़ा। एक औरत ने डरते हुए कहा, बहन, मैंने सुना है तुम्हारी पानी पूरी से किसी का पेट खराब हो गया। कमला का चेहरा उतर गया। बहन, मैं रोज साफ पानी लाती हूँ, भगवान की कसम। उधर राम सिंह मुस्कुरा रहा था। तभी वहां गुप्ता जी आए। मैं कल खाकर गया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लोग असमंजस में पड़ गए। इसी बीच गांव का एक आदमी पेट पकड़ते हुए आया। अरे पेट में जलन हो रही है। राम सिंह तुरंत चिल्लाया। देखा, मैंने पहले ही कहा था। कमला कांप गई। अम्मा, ये क्या हो रहा है? मोहन ने आदमी से पूछा, भाई, आपने पानी पूरी कहाँ खाई थी? सुबह राम सिंह के ठेले से। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राम सिंह घबरा गया। झूठ बोल रहा है ये। तभी गांव का हवलदार आ पहुंचा। क्या हंगामा है यहाँ? लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हवलदार बोला, जब तक जांच नहीं होगी दोनों ठेले आज बंद रहेंगे। कमला की आंखों में आंसू आ गए। मेरा क्या कसूर है? राम सिंह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। शाम को तीनों खाली हाथ घर लौटे। गुड़िया फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, अब क्या होगा? सच कभी ज्यादा देर नहीं छुपता बिटिया। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। आज पंचायत में पानी पूरी वाले मामले की जांच होगी। तभी राम सिंह ने एक तरीका निकाला। उसने पहली बार साफ पानी और मसाला बनाया। उस कमला की वजह से मुझे इतना खर्चा करना पड़ रहा है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब कमला पानी लेने कुएं पर गई, राम सिंह ने चुपके से उसके घड़े के पानी में मिलावट कर दी। कमला के हाथ कांप रहे थे। मोहन ने उसका हाथ थामा। डर मत कमला, सच हमारे साथ है। पंचायत में सरपंच, हवलदार और गांव वाले इकट्ठा हुए। राम सिंह सिर झुकाए खड़ा था। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, जिसके कारण गांव के लोगों की सेहत से खिलवाड़ हुआ है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कमला ने सरपंच जी से कहा, मैं रोज कुएं से साफ पानी लाती हूँ, मसाले खुद पीसती हूँ। हवलदार ने पहले कमला का घड़ा देखा, फिर राम सिंह का। दोनों के घड़ों का पानी देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था। तभी राम सिंह ने अपना पक्ष रखा। देखो देखो, कितना अच्छा पानी और मसाला है, कोई मिलावट नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, आज के दिन तो जो भी गुनहगार होगा उसने साफ ही बनाया होगा, इसीलिए कल ही हवलदार से कहकर हमने सैंपल निकाल लिया था। राम सिंह का चेहरा उतर गया। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, राम सिंह के पानी में मिलावट थी। लोगों में हलचल मच गई। तभी वही आदमी आगे आया जिसका पेट खराब हुआ था। सरपंच जी, मैंने सुबह राम सिंह की पानी पूरी खाई थी, डर के मारे पहले कुछ बोल नहीं पाया। राम सिंह टूट गया। हाँ, मुझसे गलती हो गई। डर था कि मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। सरपंच ने फैसला सुनाया। राम सिंह का ठेला बंद रहेगा और गांव में साफ सफाई के नियमों का पालन जरूरी होगा। कमला की आंखों से आंसू बन निकले, लेकिन इस बार राहत के। सरपंच ने आगे कहा, कमला, तेरी मेहनत और ईमानदारी मिसाल है। तू अपना ठेला फिर से लगा सकती है। कुछ दिनों में कमला का ठेला एक ठेले से बढ़कर गांव की पहचान बन गया। अब चौपाल पर साफ सुथरी तीखी पानीपुरी की खुशबू फैलने लगी। पूरा गांव में कमला की तीखी चट्टी पानीपुरी की खुशबू फैल गई। लोग दूर दूर से कमला की पानीपुरी खाने आने लगे। शाम को सारा माल बिक गया और तीनों घर जाने लगे। तभी रास्ते में कमला और मोहन ने गुड़िया के लिए नए कपड़े और कुछ कुछ मिठाइयाँ ली। घर जाकर तीनों ने उस दिन भगवान के आगे दिया जलाया। भगवान, आज समझ आया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मोहन ने गर्व से कहा। अब हमारी बेटी पढ़ेगी और हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। धीरे धीरे कमला के घर की हालत ठीक होने लगी। अब उनके घर में अनाज रहता और किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता। वहीं दूसरी ओर राम सिंह चौपाल पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में पछतावा था। भाई, अगर मेहनत और सच्चाई से काम करो तो तुम्हारा ठेला भी चलेगा। मुझे माफ कर दो कमला, अब मैं भी सही से काम करूंगा। अगर आप सबको भी मेरी तीखी पानीपुरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलना।